वहाँ ये रोहित जी आए थे, वहाँ भी हम लोग संगठन बना के आए और पूरे प्रदेश में हमारा ये अभियान चल रहा है। संगठन जिस पार्टी का मजबूत होगा वही पार्टी ताकतवर होती है, तो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं जो भाईचारा कैसे कायम हो, इसकी भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत का हमारा एक ये पहले से हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव पहले भी हमने किया था। भाईचारा से मतलब जो हमारे कुछ लोग समझते हैं कि भाईचारा हिंदू मुसलमान का ही है, धर्मों का भाईचारा तो होना ही चाहिए, जातियों का भी भाईचारा होना चाहिए, वर्गों का भी भाईचारा होना चाहिए और अब तो दुकानदार और ग्राहक का भी भाईचारा हो। भाईचारा एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम भाईचारा या आपस की बात करते थे हिंदू मुसलमान की, वो भी है, धर्मों में भी एकता होनी चाहिए, जातियों में भी एकता हो, वर्गों में भी एकता हो और उस सब मिलकर काम करें तो तभी देश आगे बढ़ेगा। और जयंत चौधरी जी ने एक मुद्दा शुरू किया है। अभी मैंने शामली में 3 दिन पहले बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया। अभी 25 तारीख को 25 अप्रैल में जयंत चौधरी जी मेरठ में आ रहे हैं, वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो समाज में बिखराव ना हो, सब मिलकर काम करें, देश को आगे बढ़ाएं और तभी सबका विकास होगा। सबका विकास जब ही होगा जब साथ मिलकर काम करेंगे, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ भी अमरोहा में भी एक जल्दी आपको तारीख बताएंगे अध्यक्ष जी, यहाँ भी एक कार्यक्रम किया जाएगा है जी। हाँ, जो भी जैसे तय करेंगे मंत्री जी आएंगे, पार्टी का कार्यक्रम होगा, उसमें नेता कोई भी हो, उसमें जयंत चौधरी जी भी आ सकते हैं, उसमें और भी लोग रहेंगे, पर मतलब कहने का कि भाईचारा ये एक जिला हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, उस जो खाई बढ़ रही है उस खाई को पाटने का आरएलडी काम करेगा। ये हमारा भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो संगठन है ज्यादातर इसमें रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी को रोटी सेकने की बात तो नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि बाबा साहब संविधान के समिति के अध्यक्ष थे, निर्माता थे, वो भारत रत्न है। उन्होंने शोषितों के लिए, दलित के पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। कल उनका जन्मदिन था, तो आरएलडी ने 15 राज्यों में उनका जन्मदिन मनाया। दिल्ली में हमने मनाया, दिल्ली में जहाँ अम्बेडकर जी की जयंती है उससे पहले हम लोगों ने अपना कैंप भी लगाया दवाइयों का। और आरएलडी भी वो, इसमें आप उसको ऐसे देख सकते हैं, कुछ सामाजिक संगठन पर हम लोग ये मानते हैं कि जो महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर जी हो, पटेल जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, जो महापुरुष हैं उन सबका सम्मान होना चाहिए। हमारा दल चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे चलता है। चौधरी चरण सिंह जो कहते थे हम वो करते हैं, वो जैसा भारत चाहते थे वो हम ऐसी बात करते हैं, पर हम हर महापुरुष का आदर और सत्कार करते हैं। नोएडा में मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्थरबाजी इकट्ठी हो रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये कुछ ठेकेदारों की बदमाशी है। मैं साफ तौर से अगर आप कहूँ कि जब आप किसी मजदूर को उसका फैक्ट्री से 18,000 रुपये ले रहे हो और उसको 10,000 रुपये दे रहे हो, तो 8,000 बीच में ठेकेदार क्यों खाएगा? 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो। ये जो लूट की छूट है, और मजदूर अगर ये मांग कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मैं सारे दिन काम करता हूँ और मुझको उसका पारितोषिक नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, तो मैं अपनी बात तो रखूंगा। उन्होंने अपनी बात रखी, उसका वो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन का टकराव हो गया, उसमें कानून ना तो इसमें कोई सरकार का रोल है। ये तो उन्होंने अपनी मांग करी थी और सरकार ने फिर एकदम घोषित भी कर दिया। जो कोर्ट ने किया था वही 13,000 रुपये कर दिया, डबल उसका जो है वो कर दिया, और छुट्टी के दिन अगर काम करेगा तो उसको डबल पे मिलेगी। वो सब चीजें जो चाहते थे वो कर दी। और इस बीच में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हम मजदूरों के साथ हैं, हम कहीं ये नहीं कह रहे कि मजदूरों को नहीं मिलना चाहिए, हम कहीं इस बात के पक्ष में नहीं आरएलडी कि मजदूरों का पैसा ठेकेदार रखें। हम इस बात के पक्ष में है कि मजदूरों का पैसा मजदूरों को, इधर आ जाओ, मजदूरों को पैसा मजदूरों को मिलना चाहिए। आ जाओ, इधर आ जाओ ना इमरान, तू खड़ा होकर। का जो आंदोलन है उसको कई तरफ से देखा जा रहा,
उन्होंने अपने हक की मांग की और उनके साथ जो बदसलूकी हो रही थी उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार वो पैसा बढ़ा दिया गया, बात खत्म। लोगों का आरोप है आरएलडी का जब से बीजेपी से अलायंस हुआ है तो कहीं ना कहीं आरएलडी का जो है वो वर्चस्व डाउन होता दिखता है। नहीं देखिए, ऐसा है, आपका तो सवाल करने का अधिकार है, पर मेरा ये कहना कि जब हमने एनडीए में हम गए हैं, हम जो बातें कर रहे थे, मैं इससे पहले भी आपके साथ बात करी है, तुम गन्ने के बढ़े हुए दाम की बात करते थे, हम लोग कहते थे गन्ने का 400 हो, तब हम सड़क पे बात करते थे, धरने देते थे। आज जब हम एनडीए में आ गए और जयंत चौधरी जी ने, मैं भी गया था, रामाशीष राय भी थे, हमारे 9 एमएलए थे, हम सब गए और हमने कहा महाराज जी से कि गन्ने का 400 रुपये करो, और उन्होंने कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि लोक दल वाले रोज मेरे से बात करते थे, मांग करते थे, और अब मैंने कर दिया तो मुझे धन्यवाद नहीं दे रहे। तो हमने धन्यवाद, मैंने तो जिस दिन ये गन्ने कर किया उस दिन जयंत चौधरी जी का और बाबा का धन्यवाद किया, महाराज जी का। आज आपके सामने फिर धन्यवाद करता हूँ कि किसानों को 400 रुपये दिया, और ये लोक दल का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराज जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ने, कि लोक दल वालों की डिमांड मैंने मान ली, मुझे धन्यवाद तो दो कम से कम। तो हमारा वर्चस्व घट कहाँ रहा है, हमारा तो बढ़ रहा है। जिन सवालों पर हम खड़े थे वो सवाल पूरे हो रहे हैं।